अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू अमीर एजुकेशन हब। डियर स्टूडेंट, जिस तरह आपको पता है कि हमने लेजर का चैप्टर जो है स्टार्ट किया था, तो लेजर का इंट्रोडक्शन हमने डिटेल में किया था। तो आज हम करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को देखते हैं कि क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट जो है वो क्या है। ठीक है, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन जर्नल एंड पोस्ट देम इनटू लेजर। जो ट्रांजेक्शन हमें दिए गए हैं इसको क्या करें, इसको जर्नल में रिकॉर्ड करें फर्स्ट ऑफ ऑल, और फिर जो है सेकंड रिक्वायरमेंट इसका क्या है, सेकंड रिक्वायरमेंट इसका है कि पोस्ट देम इनटू लेजर। फिर जो है जो जर्नल में ट्रांजेक्शन आप लोगों ने रिकॉर्ड किया, फिर उस ट्रांजेक्शन को क्या करें, पोस्ट करें। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। और इसमें हम पास करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल जर्नल एंट्रीज। ठीक है, तो नंबर फर्स्ट एंट्री क्या है, परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश RS 8000। ऑनर ने क्या किया है, ऑनर ने जो है मर्चेंडाइज परचेज किए हैं कैश पे 8000 रुपीज के। ठीक है, तो हम इसकी जनरल एंट्री पास करते हैं। ट्रांजेक्शन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, तो हम परचेजेस अकाउंट को डेबिट कर लेंगे, कितने अमाउंट की, 8000 रुपीज की। ठीक है, और टू कैश अकाउंट को हम क्रेडिट कर लेंगे 8000 रुपीज के साथ। ठीक हो गया, तो नरेशन में हम यहां पर लिख सकते हैं कि गुड्स परचेज फॉर कैश। सेकंड ट्रांजैक्शन क्या है, परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम जमील RS 10,000। ऑनर ने क्या किया, जमील से मर्चेंडाइज परचेज किए। ठीक है, तो जब भी किसी शख्स का या किसी इदारे का नाम आता है, ठीक है, मिसाल के तौर पर फ्रॉम जमील, फ्रॉम अहमद एंड को, तो इट मींस कि ये कौन सी ट्रांजैक्शन है, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। ठीक है, तो 10,000 रुपीज के मर्चेंडाइज जो है वो परचेज हो गए हैं जमील से, और किस बेस पे, ऑन अकाउंट कर्ज पे। ठीक है, तो हम डेट के कॉलम में लिखेंगे 2, तो हम डेबिट कर लेंगे कौन सी अकाउंट को, परचेजेस अकाउंट को। जब हम मर्चेंडाइज को परचेज करते हैं तो हम परचेजेस अकाउंट को डेबिट करते हैं 10,000 रुपीज। ठीक है, और हमने कैश पे नहीं किया है तो हम अकाउंट पेएबल को क्रेडिट करेंगे टू अकाउंट पेएबल। ठीक है, टू अकाउंट पेएबल कौन है, जमील है, 10,000 रुपीज। तो हम नरेशन में यहां लिख सकते हैं कि गुड्स परचेज ऑन अकाउंट फ्रॉम जमील के, हमने जमील से क्या किए, गुड्स परचेज के उधार पे। ठीक है, ट्रांजैक्शन नंबर 3 क्या है, रिटर्न मर्चेंडाइज टू जमील RS 1000। ये जो 10,000 के मर्चेंडाइज हमने जमील से परचेज किए थे, तो इसमें 1000 के गुड्स जो है वो क्या निकल आए, डिफेक्टिव निकल आए। तो हम अब इसको क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो डेट के कॉलम में हम लिख लेंगे नंबर 3, और जब हम गुड्स को रिटर्न करते हैं तो हम अकाउंट पेएबल अकाउंट को क्या कर लेंगे, डेबिट कर लेंगे, क्योंकि अकाउंट पेएबल फिर हमारा क्या होता है, डिक्रीज होता है। अकाउंट पेएबल अकाउंट विल बी डेबिटेड, कितने अमाउंट, 1000 रुपीज के हमने गुड्स जो है रिटर्न किए हैं। एंड टू परचेज रिटर्न, ठीक है, टू परचेज रिटर्न हमने क्या किए, हमने परचेज जो की थी वो हमने रिटर्न कर दिए 1000 रुपीज के। ठीक है, तो नरेशन में हम लिख सकते हैं कि गुड्स रिटर्न टू जमील। ठीक है, ट्रांजैक्शन नंबर 4 क्या है, सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश 10,000। हमने सेल किया है 10,000 रुपीज के। ठीक है, जो मर्चेंडाइज हमने सेल की है वो कितने अमाउंट की है, वो है 10,000 रुपीज के। तो जब हम सेल करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, कैश आता है। ठीक है, तो डेट के कॉलम में हम लिख लेंगे ट्रांजैक्शन नंबर 4, तो हमारे पास कैश आ गया, इंक्रीज हो गया, तो कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड। एंड टू सेल्स हमारी रेवेन्यू है ये इंक्रीज हो गई, तो सेल्स अकाउंट को हम क्या कर लेंगे, क्रेडिट कर लेंगे। 10,000 कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड टू सेल्स अकाउंट विद 10,000 अमाउंट के साथ विल बी क्रेडिटेड। ठीक है, तो नरेशन में हम लिख सकते हैं कि गुड्स सोल्ड फॉर कैश। ट्रांजैक्शन नंबर 5 क्या है, सोल्ड मर्चेंडाइज टू अकरम RS 5000। हमने अकरम पे जो है मर्चेंडाइज फरोख्त की है। ठीक है, तो इट मींस उसने कैश नहीं दिया है, तो उसने अन अकाउंट जो है ये मर्चेंडाइज परचेज किए हैं। ठीक है, तो हम क्या एंट्री करेंगे, अकाउंट रिसीवेबल हमारा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास कैश नहीं आया है, तो ये ट्रांजैक्शन नंबर 5 है, तो हम डेट के कॉलम में लिख लेंगे ट्रांजैक्शन नंबर 5। एंड अकाउंट रिसीवेबल, ये अकाउंट हम अकरम से रिसीव करेंगे। ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल अकरम
विल बी डेबिटेड एंड 2 सेल्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। ठीक है, तो अकाउंट रिसीवेबल कितना इंक्रीज हो जाएगा 5000 रुपीज। ठीक है, और कितना सेल हमने किया है 5000 रुपीज। ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट इज डेबिटेड एंड 2 सेल्स अकाउंट इज क्रेडिटेड। नरेशन में हम लिख सकते हैं कि गुड्स सोल्ड ऑन अकाउंट टू अकरम। ठीक हो क्या? इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, 6 नंबर ट्रांजेक्शन, रिटर्न मर्चेंडाइज बाय अकरम RS1000। अकरम ने हमें मर्चेंडाइज रिटर्न किए, जो 5000 के मर्चेंडाइज हमने अकरम पे फरोख्त किए थे, तो उसने वापस कर दिए 1000 रुपीज के मर्चेंडाइज हमें। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये ट्रांजेक्शन नंबर 6 है, तो हम डेट के कॉलम में 6 लिख देंगे। और हमारे पास क्या आ गया, सेल्स रिटर्न आ गया। ठीक है, सेल्स रिटर्न अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड 2 अकाउंट रिसीवेबल जो हमारा था अकरम से, ये क्या हो जाएगा, ये डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल ये डिक्रीज हो गया। कितने अमाउंट के गुड्स जो है उसने रिटर्न की है 1000 रुपीज के। ठीक है, तो हम लिख देंगे 1000 रुपीज। ठीक हो गया। और नरेशन में हम लिख सकते हैं कि गुड्स रिटर्न बाय अकरम, अकरम ने हमें गुड्स क्या किए, रिटर्न किए। ठीक है, अच्छा ट्रांजेक्शन नंबर 7 क्या है, ट्रांजेक्शन नंबर 7 है सोल्ड मर्चेंडाइज टू अकरम RS5000। हमने अकरम पे जो है मर्चेंडाइज फरोख्त किए हैं, कितनी अमाउंट की 5000 रुपीज के। तो इट मींस ये हमने उधार पे उस पे फरोख्त किए। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल आ जाएगा। ठीक है, तो ये अकाउंट हम इससे रिसीव करेंगे, अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। कौन है ये अकाउंट रिसीवेबल, ये है अकरम। ठीक है, तो ये अकाउंट हम अकरम से रिसीव करेंगे। कितनी अमाउंट के गुड्स हमने उस पर फरोख्त की है 5000 रुपीज के। ठीक है, तो 5000 विल बी डेबिटेड एंड 2 सेल्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। कितनी अमाउंट की 5000 रुपीज की। ठीक है, तो नरेशन में हम लिख सकते हैं कि गुड्स सोल्ड टू अकरम ऑन अकाउंट। ठीक हो गया। ट्रांजेक्शन नंबर 8 जो है वो क्या है, रिटर्न मर्चेंडाइज टू जमील RS500 रुपीज। ठीक है, हमने जमील को मर्चेंडाइज रिटर्न किए 500 रुपीज के। ठीक है, तो हम डेट के कॉलम में लिख देंगे ट्रांजेक्शन नंबर 8, और हमने मर्चेंडाइज जो है वो क्या किए हैं, रिटर्न किए हैं। तो हमने ये अकाउंट पे परचेस किए थे, तो हमारा अकाउंट पेबल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अकाउंट पेएबल डिक्रीज हो जाएगा 500 रुपीज के साथ। ठीक है, एंड 2 हमने परचेज किए थे, वो परचेज हमने रिटर्न कर दिए, 2 परचेज रिटर्न अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। ठीक है, 500 रुपीज। तो नरेशन में हम लिख सकते हैं कि गुड्स रिटर्न टू सप्लायर के, हमने गुड्स जो है क्या किए, रिटर्न कर दिए सप्लायर को। ठीक है, तो ये था रिक्वायरमेंट नंबर फर्स्ट के इन ट्रांजेक्शंस को क्या करें, फर्स्ट ऑफ ऑल जर्नल में रिकॉर्ड करें, और इसके बाद जो है फिर इनको पोस्ट करें लेजर्स में। ठीक है, तो अब हम आते हैं लेजर्स पे। ठीक है, तो लेजर्स के फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी बना दिए हैं। तो नंबर फर्स्ट लेजर जो हमारे पास बनेगा वो बनेगा किस चीज का, वो बनेगा परचेजेस का। ठीक है, तो हम यहां पर लिख देंगे परचेजेस अकाउंट। ठीक है, तो ये अकाउंट हमने बना दिया परचेजेस के लिए। दूसरा किस चीज के लिए बन जाएगा, दूसरा बन जाएगा कैश के लिए। ठीक है, तो दूसरा लेजर हमारा बन जाएगा कैश अकाउंट के लिए। ठीक है, और ये भी परचेजेस अकाउंट। और तीसरा परचेजेस हमने ऑलरेडी बना दिया है, अकाउंट पेएबल है। ठीक है, तो तीसरा हम बना लेंगे अकाउंट पेएबल के लिए, अकाउंट पेएबल अकाउंट। ठीक है, और ये भी अकाउंट पेएबल है, ये भी हमने बना दिया। टू परचेज रिटर्न, तो नंबर फोर्थ लेजर हमारे पास बन जाएगी किस चीज की, परचेज रिटर्न की, परचेज रिटर्न की। और नंबर फिफ्थ कैश का हमने ऑलरेडी बना दिया है, सेल्स का हमने नहीं बनाया है। ठीक है, तो ये नंबर फिफ्थ नंबर लेजर हमारे पास बन जाएगी किस चीज की, सेल्स अकाउंट की। ठीक है, सेल्स अकाउंट की। और ये बन जाएगी अकाउंट रिसीवेबल की। ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल का भी हमने नहीं बनाया है, तो नंबर 6 लेजर हमारे पास बन जाएगी अकाउंट रिसीवेबल की। ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट। और ये है सेल्स का, तो सेल्स का हमने बनाया है सेल्स रिटर्न का, सेल्स रिटर्न का हमने नहीं बनाया है, तो नंबर 7 जो लेजर हमारे पास बन जाएगी वो बन जाएगी सेल्स रिटर्न का। ठीक है, सेल्स रिटर्न का।
अच्छा, अकाउंट रिसीवेबल का, तो अकाउंट रिसीवेबल हमने बनाया है, ये भी अकाउंट रिसीवेबल है, ये भी इसमें आ जाएगी। सेल्स का भी हमने बनाया है, अकाउंट पेबल का भी हमने बनाया है, और टू परचेज रिटर्न का, ठीक है। तो परचेज रिटर्न का भी हमने क्या किया है, बनाया है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हम इन ट्रांजेक्शन को पोस्ट करें किस चीज में, लेजर्स में, ठीक है। तो अब हम लेजर से 1 बाय 1 ट्रांजेक्शंस को क्या करते हैं, या एंट्रीज को हम पोस्ट करते हैं लेजर्स में, ठीक है। तो आप जर्नल में देखिए कि यहाँ पर परचेजेस, ये हमारे पास परचेजेस अकाउंट बना हुआ है, ठीक है। तो जितने भी परचेजेस रिलेटेड ट्रांजैक्शन है वो यहाँ पर आएंगे, कैश रिलेटेड कैश लेजर में जाएंगे, अकाउंट पेएबल रिलेटेड ट्रांजैक्शन जो है अकाउंट पेएबल में, एंड सो ऑन, ठीक है। तो परचेजेस अकाउंट यहाँ पर डेबिट है, कितने अमाउंट के साथ, 8000 रुपीज के साथ, ठीक है। तो आप यहाँ पर 8000 अमाउंट को क्या करें, डेबिट, ये डेबिट साइड है, ठीक है, और ये जो है क्रेडिट साइड है अकाउंट का, ठीक है। तो ये परचेजेस अकाउंट डेबिट है, अगेंस्ट किस अकाउंट के, अगेंस्ट कैश अकाउंट के। तो आप यहां पर लिख ले टू कैश अकाउंट की वजह से ये परचेजेस अकाउंट क्या है, ये डेबिट हो गया है, ठीक है। तो इसको आप टिक करें कि ये मैंने पोस्ट कर दी, ठीक है। अच्छा, सेकंड एंट्री में भी परचेजेस अकाउंट क्या हुआ है, डेबिट हुआ है, कितने अमाउंट के साथ, 10,000, ठीक है। तो आप यहां लिख दे 10,000 रुपीज, ठीक है, डेबिट साइड पे। और किस वजह से ये परचेजेस अकाउंट जो है डेबिट हुआ है, ये अगेंस्ट अकाउंट पेएबल की वजह से, ठीक है। तो आप यहां पर लिख ले टू अकाउंट पेएबल की वजह से ये परचेजेस क्या हुआ है, डेबिट हुआ है, टू अकाउंट पेएबल, ठीक हो गया। आप इस परचेजेस को भी टिक कर ले कि ये मैंने पोस्ट कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं कि हमारे पास और परचेजेस अकाउंट जो है डेबिट या क्रेडिट हुए कि नहीं। अकाउंट पेएबल, परचेज रिटर्न, कैश सेल्स, अकाउंट रिसीवेबल सेल्स, सेल्स रिटर्न, अकाउंट रिसीवेबल सेल्स, अकाउंट पेएबल, परचेज रिटर्न, और जो है इसमें नहीं है, ठीक है। तो अब हम इसको करते हैं क्लोज, तो इसको अब हम क्लोज करते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगी टोटल 8 और 10,000, 18,000 डेबिट साइड, और टोटल जो है क्रेडिट साइड भी 18,000 बन जाएगी, ठीक है। और यहां पर हम लिख लेंगे क्या, बाय बैलेंस कैरी डाउन, कि ये बैलेंस हमने क्या किया, कैरी डाउन कर दिया, ठीक है। तो ये बैलेंस जो है नेक्स्ट सेशन के लिए क्या हो जाएगी, ओपन बैलेंस बन जाएगी, ठीक है। तो इसको हम ट्रांसफर करेंगे डेबिट साइड पे, टू बैलेंस, यहां पर हम क्या लिख लेंगे, ब्रॉट डाउन, कितना अमाउंट है, 18,000 रुपीज, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया परचेजेस अकाउंट का काम फाइनल, ठीक है। अब हम आते हैं सेकंड लेजर पे, वो है कैश अकाउंट, ठीक है। तो आप जर्नल में देखें, कैश अकाउंट जो है पहली ट्रांजैक्शन में क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है, कितने अमाउंट के साथ। तो ये है कौन सी साइड, डेबिट साइड, और ये है क्रेडिट साइड, ठीक है। तो कैश अकाउंट जो है क्रेडिट है, तो ये क्रेडिट साइड है, आप लिख दे 8,000 का कैश अकाउंट जो है क्रेडिट है। ये किस अकाउंट की वजह से जो है क्रेडिट है, ये परचेजेस अकाउंट की वजह से, ठीक है। तो आप यहां पर लिखिए बाय परचेजेस अकाउंट, ठीक है, कि ये अकाउंट जो है क्या हुआ है, बाय परचेजेस अकाउंट की वजह से क्रेडिट हुआ है। आप इसको टिक करें कि ये मैंने पोस्ट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट, सेकंड ट्रांजैक्शन में कैश का जिक्र नहीं है, थर्ड ट्रांजैक्शन में भी कैश का जिक्र नहीं है। अच्छा, फोर्थ ट्रांजैक्शन में जो है कैश का जिक्र है, कैश डेबिट हुआ है, ठीक है। कितने अमाउंट के साथ डेबिट हुआ है, 10,000 रुपीज के साथ, ठीक है। तो ये हम लिख लेंगे 10,000, और ये केस जो है डेबिट हुआ है अगेंस्ट किस अकाउंट के, सेल्स अकाउंट की वजह से। तो आप यहां पर लिखिए टू सेल्स अकाउंट, ठीक है, टू सेल्स अकाउंट की वजह से ये डेबिट हुआ है, ठीक है। तो इस पेज को आप टिक कर ले कि ये मैंने पोस्ट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट में देख ले, इसमें कैश नहीं है, इसमें भी कैश नहीं है, इसमें भी नहीं है, और इसमें भी नहीं है, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम क्लोज करते हैं कैश के लेजर को, ठीक है। तो टोटल, और ये टोटल, तो डेबिट साइड जो है ज्यादा है, तो आप लिख दे 10,000 रुपीज, और क्रेडिट साइड भी आप टोटल करें 10,000 रुपीज, ठीक हो गया। तो यहां पर जो है 10,000 से 8,000 को माइनस करें तो बैलेंस कितना आ जाएगा, बाय बैलेंस कैरी डाउन, 2,000 का बैलेंस क्या हो जाएगी, कैरी डाउन हो जाएगी, ठीक है। तो ये बैलेंस क्रेडिट साइड पे क्लोज हो गया, तो ये नेक्स्ट सेशन के लिए क्या हो जाएगी, ओपनिंग बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है, कितने अमाउंट की है, 2,000 रुपीज का बैलेंस आ गया, ठीक है। ये हमने शिफ्ट कर दिया क्रेडिट साइड से डेबिट साइड पे, ठीक हो गया। तो ये हमने कर दिया कैश अकाउंट भी, ठीक है। और परचेजेस का लेजर जो है वो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। अच्छा, इसके बाद है अकाउंट पेएबल अकाउंट, ठीक है। तो ये आ गया अकाउंट पेएबल का लेजर, ठीक हो गया। तो अकाउंट पेएबल जो है ये क्रेडिट है, कितनी अमाउंट के साथ,
10,000 अमाउंट के साथ, ठीक है। तो आप क्रेडिट साइड में लिख रहे 10,000, ठीक है। तो ये अकाउंट पेबल जो है किस वजह से क्रेडिट है, ये बाय परचेजेस की वजह से, ठीक है, बाय परचेजेस। तो आप इस अकाउंट पेबल को क्या कर दे, टिक कर दे कि ये मैंने पोस्ट कर दी। अच्छा, नेक्स्ट आ जाए, ये अकाउंट पेबल यहां पर क्या है, डेबिट हुआ है, कितने अमाउंट के साथ, 1,000 रुपीज के साथ डेबिट हुआ है, ठीक है। और ये अकाउंट पेबल अगेंस्ट किस अकाउंट की वजह से जो है डेबिट हुआ है, टू परचेज रिटर्न, ठीक है। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिखिए टू परचेज रिटर्न की वजह से ये क्रेडिट हुआ है, ठीक है। तो इस अकाउंट पेबल को आप टिक कर ले कि ये मैंने पोस्ट कर दिया, ठीक हो गया। अब इसके बाद आते हैं कि और किन ट्रांजेक्शन में जो है अकाउंट पेबल मौजूद है। तो ये अकाउंट रिसीवेबल सेल्स, अकाउंट रिसीवेबल सेल्स, अकाउंट पेबल आखिरी ट्रांजेक्शन में है, ठीक है। आखिरी ट्रांजेक्शन में अकाउंट पेबल 500 रुपीज के साथ क्या हुआ है, डेबिट हुआ है, ठीक है। तो आप लिखे 500 रुपीज, और किस अकाउंट की वजह से डेबिट हुआ है, परचेज रिटर्न अकाउंट की वजह से, ठीक है। तो ये भी टू परचेज रिटर्न अकाउंट की वजह से, ठीक है। आप इसको टिक कर दे कि ये मैंने पोस्ट कर दिया, ठीक है। तो जितने भी अकाउंट पेएबल अकाउंट जो है डेबिट या क्रेडिट हुआ था जर्नल एंट्रीज में, वो हमने सब के सब क्या किए, पोस्ट कर दिया। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम टोटल करते हैं, ठीक है। तो टोटल, और ये भी टोटल। तो कौन सी साइड जो है वो बारी है, क्रेडिट साइड जो है वो क्या है, बारी है 10,000 रुपीज के साथ, ठीक है। और ये भी आ जाएगी कितने अमाउंट के साथ, टोटल 10,000 रुपीज के साथ, ठीक हो गया। तो 10,000 रुपीज से 1,500 को क्या करे, माइनस करे, डेबिट का जो अमाउंट है, ठीक है। तो 10,000 में से ये 1,500 को क्या करे, माइनस करे, तो आप लोगों के पास आ जाएगी 8,500 रुपीज, ठीक है, 8,500 रुपीज। तो आप यहां पर लिख ले क्या, टू बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है, कि ये बैलेंस हमने क्या किया, कैरी डाउन किया। तो ये डेबिट साइड पे कैरी डाउन हो गया, ठीक है। तो हम इसको शिफ्ट कर लेंगे किस साइड पे, क्रेडिट साइड पे, ठीक है। तो यहां पर हम लिख लेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक हो गया, 8,500 रुपीज। अच्छा, ये हो गया अकाउंट पेएबल अकाउंट, ठीक है। अब हम इसके बाद आते हैं किस अकाउंट पे, परचेज रिटर्न अकाउंट पे, ठीक है। तो यहां तक हमने पोस्ट किए हैं परचेज रिटर्न का अकाउंट जो है, इसके बाद इसकी बारी है, ठीक है। तो परचेज रिटर्न के अकाउंट को देखिए, ये जो है 1,000 रुपीज के साथ क्या है, क्रेडिट है, ठीक है। तो आप यहां पर क्रेडिट साइड में 1,000 अमाउंट को क्या करें, एंटर करें। और ये परचेज रिटर्न जो है क्रेडिट हुआ है किस अकाउंट की वजह से, अकाउंट पेएबल की वजह से। तो आप यहां पर लिख ले बाय अकाउंट पेएबल, ठीक है, कि ये अकाउंट पेएबल की वजह से क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है। तो आप इसको टिक कर दे कि ये अकाउंट मैंने क्या किया, पोस्ट किया। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में देखिए, इसमें भी परचेज रिटर्न नहीं है, इसमें भी परचेज रिटर्न नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। आखिर में आखिरी जो ट्रांजेक्शन है इसमें परचेज रिटर्न आया हुआ है, ठीक है। कितने अमाउंट के साथ, 500 रुपीज का परचेज रिटर्न क्या है, क्रेडिट हुआ है। और ये किस अकाउंट की वजह से हुआ है, अकाउंट पेएबल की वजह से, ठीक है। तो आप यहां पर लिखिए बाय अकाउंट पेएबल की वजह से ये क्रेडिट हो गया है, ठीक है। और इसको आप टिक कर दे कि ये परचेज रिटर्न अकाउंट मैंने क्या किया, पोस्ट किया, ठीक है। तो अब हम करते हैं इसको क्लोज, ठीक है। अच्छा, तो टोटल, और ये साइड भी टोटल, ठीक है। तो 1,500 1,500 रुपीज क्रेडिट साइड, और डेबिट साइड भी आ जाएगी 1,500 टोटल, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगी क्या, टू बैलेंस कैरी डाउन, ये बैलेंस हमने कैरी किया 1,500 रुपीज, ठीक है। तो ये डेबिट साइड पे जो है कैरी हो गया, तो ये हम नेक्स्ट सेशन के लिए क्या कर लेंगे, पोस्ट कर लेंगे क्रेडिट साइड पे, ठीक है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। कितना अमाउंट, 1,500 रुपीज। अच्छा, तो ये हो गया परचेज रिटर्न का अकाउंट, ठीक है, ये भी हमने क्लोज किया। इसके बाद कैश को हमने पोस्ट किया है, इसकी बात जो है बारी है सेल्स अकाउंट की, ठीक है। तो ये है सेल्स अकाउंट। तो सेल्स अकाउंट जो है ये क्या है, ये 10,000 रुपीज के साथ क्रेडिट हो गया है, ठीक है। तो आप यहां पर लिख ले 10,000 रुपीज, ठीक है। और ये सेल्स अकाउंट जो है किस वजह से क्रेडिट हुआ है, कैश अकाउंट की वजह से। तो आप यहां पर लिख ले बाय कैश अकाउंट की वजह से ये क्रेडिट हुआ है, ठीक है। तो आप जर्नल में इसको टिक कर दे कि ये मैंने पोस्ट कर दी, ठीक है।
इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे। तो यहाँ पर भी जो है सेल्स क्या हो गया है, क्रेडिट हो गया है 5000 रुपीज के साथ, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख दे 5000 रुपीज, और ये सेल्स जो है किस वजह से जो है क्रेडिट हुआ है, टू अकाउंट रिसीवेबल की वजह से, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख ले बाय अकाउंट रिसीवेबल की वजह से, ठीक हो गया, ये अकाउंट रिसीवेबल हो गया। तो आप इस सेल्स को क्या कर दे, टिक कर दे कि ये मैंने पोस्ट कर दी, ठीक है। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में देखिए इसमें सेल्स का जिक्र नहीं है, ठीक है। तो इसमें है ट्रांजेक्शन नंबर 7 पे, ठीक है। यहाँ पर भी जो है सेल्स क्या हो गया है, 5000 रुपीज के साथ क्रेडिट हो गया है, ठीक है। तो आप यहाँ पर एंटर करें 5000 रुपीज, ठीक है। और ये सेल्स किस वजह से जो है क्रेडिट हो गया है, अकाउंट रिसीवेबल की वजह से, ठीक है। तो ये भी आ जाएगी बाय अकाउंट रिसीवेबल की वजह से, ठीक है। तो आप इस सेल्स को टिक कर दे कि ये मैंने पोस्ट कर दिया। और आखिर में भी जो है सेल्स का कोई जिक्र नहीं है, ठीक है। तो अब हम इस सेल्स अकाउंट को क्या करते हैं, क्लोज करते हैं, ठीक हो गया। तो ये आ जाएगी टोटल, और ये भी आ जाएगी टोटल। तो 10,000, 5,000, 15 और 5,000, 20,000 रुपीज, ठीक है। तो क्रेडिट साइड आ जाएगी 20,000, डेबिट साइड भी आ जाएगी 20,000 टोटल, ठीक हो गया। और यहां पर हम क्या कर लेंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन, कितना अमाउंट की, 20,000 रुपीज की, ठीक है। तो ये बैलेंस डेबिट साइड पे क्या हो गया, कैरी डाउन हो गया, ठीक है। तो इसको हम शिफ्ट कर लेंगे अपोजिट साइड पे, ठीक है। तो यहां पर ये आ जाएगी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितने अमाउंट की है, 20,000 रुपीज की, ठीक है। ये ब्राउट डाउन हो गया क्रेडिट साइड पे, ठीक हो गया। तो सेल्स अकाउंट के बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट अकाउंट जो बनेगी वो बनेगी किस चीज की, अकाउंट रिसीवेबल की, ठीक है। तो ये है अकाउंट रिसीवेबल का लेजर। तो अकाउंट रिसीवेबल जो है ये डेबिट है, कितने अमाउंट के साथ, 5000 रुपीज के साथ, ठीक है। तो आप जो है डेबिट साइड पे लिख दे 5000 रुपीज, ठीक है। और ये अकाउंट रिसीवेबल किस वजह से डेबिट हुआ है, ये किस अकाउंट्स के अगेंस्ट जो है डेबिट हो गया है, ये सेल्स अकाउंट की वजह से, ठीक है। तो आप यहां पर लिख दे टू सेल्स अकाउंट की वजह से, ठीक है। अच्छा, आप इस अकाउंट रिसीवेबल को क्या करें, टिक कर दे कि ये मैंने पोस्ट कर दी, ठीक है। इसके बाद आप नेक्स्ट अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट को देख ले कि आया हुआ है कि नहीं, इसमें सेल्स रिटर्न टू अकाउंट रिसीवेबल, यहां पर अकाउंट रिसीवेबल क्या हुआ है, क्रेडिट हो गया है, ठीक है। तो आप क्रेडिट साइड पे एंटर करें 1000 रुपीज, ठीक हो गया। और ये अकाउंट रिसीवेबल किस वजह से क्रेडिट हुआ है, सेल्स की वजह से। तो आप यहां पर लिख ले बाय सेल्स रिटर्न की वजह से, ठीक है। तो इसको क्या कर दे, इस अकाउंट रिसीवेबल को टिक कर दे कि ये मैंने पोस्ट कर दी। और ये यहाँ पर भी जो है ट्रांजेक्शन नंबर 7 में भी जो है अकाउंट रिसीवेबल आया हुआ है 5000 के साथ, ये डेबिट है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप क्या कर ले, 5000 रुपीज के साथ क्या कर ले, डेबिट कर ले। और ये अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हुआ है किस अकाउंट की वजह से, टू सेल्स अकाउंट की वजह से। तो आप यहाँ पर लिख दे टू सेल्स अकाउंट की वजह से, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंटर नहीं है, ठीक है। तो अब हम इसको करते हैं क्या, इसको हम करते हैं क्लोज, ठीक है। तो इसके दोनों साइड को हम क्या कर लेंगे, टोटल कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें कौन सी साइड जो है बारी है, इसमें रिवर्स साइड बारी है, 5 और 5 10,000 रुपीज आ जाएगी डेबिट साइड, और 10,000 रुपीज के साथ आ जाएगी क्रेडिट साइड, ठीक है। तो 10,000 में से 1000 माइनस करें तो आपके पास कितनी बैलेंस आ जाएगी, बाय बैलेंस कैरी डाउन कितनी आ जाएगी, 9,000 रुपीज, ठीक है। तो ये बैलेंस हम शिफ्ट कर लेंगे नेक्स्ट सेशन के लिए कौन सी साइड पे, डेबिट साइड पे, ठीक है। तो यहां पर हम इसको लिख लेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। कितने अमाउंट की, 9,000 अमाउंट की, ये हमने क्लोज कर दिया, ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट। इसके बाद हम जर्नल को देखेंगे कि इसमें कौन सी वो ट्रांजेक्शन है जिसका लेजर हमने अभी तक बनाया नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद जो है हमने सेल्स रिटर्न का लेजर बनाया है, ठीक है। और सेल्स रिटर्न का लेजर हमने ऑलरेडी बनाया है। तो सेल्स रिटर्न यहाँ पर क्या है, सेल्स रिटर्न यहाँ पर डेबिट है कितनी अमाउंट के साथ, 1000 अमाउंट के साथ, ठीक है। तो आप डेबिट साइड पे एंटर करें 1000, और ये सेल्स रिटर्न किस वजह से जो है डेबिट हुआ है, टू अकाउंट रिसीवेबल की वजह से, ठीक है। तो आप यहां पर लिख ले टू अकाउंट रिसीवेबल की वजह से, ठीक हो गया। तो आप इसको टिक कर दे कि ये सेल्स रिटर्न मैंने एंटर कर दी, ठीक है। नेक्स्ट आप देख ले कि आप लोगों के पास सेल्स रिटर्न आया हुआ है कि नहीं, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, ठीक है। तो इसको हम क्या कर लेंगे, क्लोज कर लेंगे।
टोटल, तो ये कितनी आ जाएगी 1000 रुपीज, ठीक है, और ये साइड भी 1000 रुपीज, ठीक है। तो यहां पर कितना बैलेंस कैरी हो जाएगा, बाय बैलेंस कैरी डाउन 1000, ठीक हो गया। तो ये बैलेंस हम नेक्स्ट सेशन के लिए किस साइड पे लेके जाएंगे, डेबिट साइड पे, ठीक है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है 1000 रुपीज, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद आप लोग देख ले कि इसमें कौन सी ऐसी अकाउंट है जिसको हमने पोस्ट नहीं किया है। तो परचेजेस को हमने पोस्ट किया है, कैश को परचेजेस अकाउंट पे एबल परचेज रिटर्न कैश, सेल्स अकाउंट रिसीवेबल सेल्स रिटर्न टू अकाउंट रिसीवेबल सेल्स अकाउंट पे एबल और टू परचेज रिटर्न। मीन्स के सारे ट्रांजेक्शन्स को या अकाउंट्स को हमने क्या किए, पोस्ट किए लेजर्स में, ठीक है। तो ये था प्रोसीजर या तरीका, ठीक है, कि हम किस तरह जर्नल से अकाउंट्स को पोस्ट करते हैं लेजर्स में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के 2 रिक्वायरमेंट्स थे। नंबर फर्स्ट कि इन ट्रांजेक्शन्स को जर्नल में रिकॉर्ड करें और फिर जो है इनको पोस्ट करें किस चीज में, लेजर्स में, ठीक है। तो हमने इनको फर्स्ट ऑफ ऑल जर्नल में रिकॉर्ड किया और उसके बाद फिर हमने इसको पोस्ट किया लेजर्स में, ठीक है। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो आई ट्राइड माय बेस्ट टू गिव यू सिंपल एंड कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल so that you may easily understand. So keep me in your prayers, and if you have not subscribed our channel yet, please subscribe our channel for more videos. Thank you. Allah Hafiz.